तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बीजेपी फुल सपोर्ट में, अब हेट खत्म होगा। अब मैं यहां पे आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा कि बीजेपी फुल सपोर्ट में आई कैसे और आज हुआ क्या है। भाई ये काम मंडे के दिन ही क्यों हुआ? ये काम एडवांस बुकिंग जिस दिन ओपन हुई थी उस दिन हो जाना चाहिए था। कमाल हो गया। अब इस कलेक्शन को रोकना भाई साहब नामुमकिन ही नामुमकिन है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी की भाई साहब पार्टी इसको सपोर्ट करने में आ गई है। और अब जब ये लोग आ गए हैं तो जितने भी उनके चाहने वाले हैं जो कि इस मूवी को बायकॉट करने की मांग कर रहे थे, भाई साहब यहाँ पे बायकॉट करने के लिए अब आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस मूवी को आज देखा है और कमाल का यहाँ पे कमेंट पास किया है। अब हुआ क्या है, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इस मूवी के बारे में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा, आप लोग कहाँ गया भाई, महेश बाबू साहब। महेश बाबू बोलते हैं कि इतना चमकता है और कैसे ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और ताली बजाने पर मजबूर करेगा। आमिर खान की सभी क्लासिक फिल्मों की तरह आप इसे देखकर चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ में बाहर आएंगे। इसके बाद में जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा है, सितारे ज़मीन पर ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड छलांग लगाई है उसके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। कौन कहता है कि अच्छी फिल्में दर्शक नहीं देखते हैं? आमिर खान और उनकी टीम को मेरी तरफ से बधाई। इवन यहाँ पे सनी देओल साहब ने भी फिल्म को लेके बहुत अच्छा यहाँ पे टिप्पणी दिया और उन्होंने बोला कि मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ। ठीक है, और भी एक दो बंदे हैं जिन्होंने बोला है, सोहम शाह जो भाई अपना ये जो कौन सी अभी फिल्म आई थी लास्ट में, क्रेजी एक्स वाई। आमिर इस देश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, फिर भी वो अपनी स्टारडम के बजाय कहानियों के साथ आगे बढ़ने की जो है भाई चीज़ जो है अपनाते हैं। सितारे ज़मीन पर की सफलता ने मुझे एक फिल्म मेकर के रूप में अपार आशा दी है। ये एक याद दिलाती है कि दिल से बनी कहानियाँ मायने रखती हैं। धन्यवाद आमिर खान, हमें सार्थक सिनेमा में विश्वास करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। यानी कि वो जो मैसेज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आमिर खान की फिल्मों से, आमिर खान की कहानियों से हम लोग काफ़ी सीखते हैं। अब यहाँ पे आज पता है दिन में क्या हुआ है? आज दिन में हुआ है कि वसंत कुंज में दिल्ली में एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की रजत शर्मा ने। इंडिया टीवी के जो मालिक हैं रजत शर्मा, उन्होंने पीवीआर में इसकी एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी। अब वहाँ पे शहजाद पूनावाला, मनोज तिवारी, रजत शर्मा, इवन बड़े बड़े लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, उम्दा जो भाई साहब गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखते हैं, जिनका कदम गाड़ी से उतर के सीधा गाड़ी पे ही ख़त्म होता है। आप ये समझ लो कि इतने बड़े बड़े लोग, वेल एजुकेटेड लोग आज स्क्रीनिंग देखने गए फिल्म की, जो रजत शर्मा। और वहाँ से जब बाहर निकले तो रजत शर्मा ने अपना एक कमेंट किया कि मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पे उन्होंने दोबारा से अपने सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, खुद आमिर खान वहाँ मौजूद, अब आप मुझे ये ज़रा बता दो कि यार जब अगर फिल्म अच्छी नहीं होती तो ये कैसे होता पॉसिबल? यही तो आमिर खान का जादू है भाई। ऐसे ही सिनेमा का जादूगर आमिर खान को नहीं बोलते। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा ना, आप लोगों की पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस पे ट्विटर पे अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है। उन्होंने क्या लिखा है भाई साहब, आंखों में आंसू आ जाएंगे, सुनो ज़रा। उन्होंने लिखा कि इस शनिवार जब क्रेडिट्स ख़त्म हो गए, लाइट्स धीरे धीरे वापस आने लगी। मतलब ये फिल्म कोई जो देख रहा है ना, वो अपनी बात बता रहा है कि हमने जब देख ली और लाइट्स जब ऑन होने लगी, पब्लिक जब उस ऑडिटोरियम में से जाने लगी, ये उसकी बात की बात है। देखो क्या कह रहा है, शनिवार को जब क्रेडिट्स ख़त्म हो गए, लाइट्स धीरे धीरे वापस आने लगी, हमारे चारों ओर थिएटर खाली हो गया, लोग चैटिंग करते, फ़ोन चेक करते, घर की ओर बढ़ते। ठीक है, लेकिन पीछे से तीसरी पंक्ति में हम अभी तक बैठे थे। मेरा बड़ा भाई जो विशेष रूप से इसी तरीके से बीमार है और मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, मतलब लड़ रहा है, वो खाली स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा। आंसू चुपके से उसके चेहरे से नीचे बह रहे थे। ठीक है, और फिर उसने मुझे देखा और दो शब्द कहे फुसफुसाते हुए जो मेरे जीवन के बाकी हिस्से के साथ रह गए। पता है उसने क्या कहा? उसने फिल्म देख के ये कहा, और वो जिंदगी में ये बता रहा है कि इस तरीके से एक्टिव इससे पहले कभी नहीं हुआ।
उसने ये बोला कि ये बिल्कुल हम जैसे हैं ना। मतलब फिल्म में जब देख रहा है ना इनको, गुड्डू को और गोलू को और राजू को, वो बोल रहा है फिल्म खत्म होने के बाद में कि ये बिल्कुल हम जैसे हैं ना, ठीक है, तब मुझे समझ में आ गया कि आमिर खान ने क्या बनाया है। फिल्म नहीं बनाई है, जिंदगी बनाई है। ये फिल्म नहीं है, ये उन सभी लोगों की जिंदगी है जो इस परेशानी से, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। भाई फिल्म के अंदर वो तो आप लोगों को एक तरीके से बहुत अच्छे, बहुत सुधरे हुए, बहुत लड़ते हुए और बहुत ही एक्टिव है, लेकिन भाई आज भी वो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी, देखो क्या बोल रहा है, पिछले 33 सालों से मेरा भाई एक ऐसी दुनिया में जिया है जो उसे पूरी तरह से फिट नहीं रखती है। सिनेमा ने उसके जैसे लोगों को कभी दया का विषय या असंभव प्रेरणा के रूप में नहीं दिखाया, कभी इंसान के रूप में जिसने अपने डर और बस एक साधारण इच्छा जी और ज़िंदगी जी। मतलब आप लोग समझ जाओ कि ये मूवी अब किस लेवल पे चली गई है। भाई साहब अब ये मूवी रुकने वाली नहीं है। मंडे में आप लोग ये कहेंगे कि भाई मंडे में इतना कम कलेक्शन क्यों, आपने इतना तो बोल दिया कि कलेक्शन फिर भी कम है। भाई 90% फुटफॉल्स में आ रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद आज थिएटर गया और मैंने खुद जाके देखा है। मैंने 2:15 का शो आज दोबारा देखा। भाई मैं यहाँ पे शॉक हो गया, पूरा का पूरा थिएटर फुल था, फुल। आप लोग देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वीडियोस भी लगा दूंगा। आज बात करते हैं कि आज ये मूवी कितना कलेक्शन कर रही है। देखो दूसरे दिन में इसने छावा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। छावा का पहले, मतलब मैं सितारे की बात कर रहा हूँ, पहले दिन में 10.5 करोड़ आया, दूसरे दिन में अचानक से जो 20 करोड़ से ऊपर का आया, तो वो जो ग्रोथ थी, ग्रोथ पहले दिन से दूसरे दिन में, तो एक ग्रोथ वाइज छावा की जो ग्रोथ थी दूसरे दिन और सितारे की जो ग्रोथ थी, वो ग्रोथ के मामले में दूसरे दिन में तो सितारे ने छावा की उस ग्रोथ लेवल को, उसके हिसाब से जो ग्रोथ थी वो तोड़ दिया है। अब डे 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों आ चुका है ट्रेड के अकॉर्डिंग, और मेकर्स का अभी तक कोई पोस्टर आया नहीं है जो कि मेकर्स की तरफ से कोई यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर आए। तो यहाँ पे डे 3 का ट्रेड के हिसाब से जो नेट कलेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 58 करोड़ 15 लाख। आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे भाई ग्रॉस आ रहा है 69.75 करोड़। ओवरसीज में ये मूवी ने बहुत अच्छा काम किया है, 26 करोड़ ये मूवी कर चुकी है। मतलब कल ही कल में ये मूवी, यानी कि डे 2 में 18 करोड़ इसका ओवरसीज से आ रहा था, तो 8 करोड़ संडे से आया है, यानी कि टोटल 26 करोड़ इसने ओवरसीज से किया। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 95.75 करोड़ ये मूवी दोस्तों कर चुकी है। आज लगभग दोस्तों डे 4 में मंडे टेस्ट, भाई यहाँ पे 100% मैं अपनी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। मैं खुद होके आया हूँ, इसी चक्कर में दूसरी बार देख के आया हूँ, तीसरी बार। और मैंने यहाँ पे जब इस मूवी को देखा मैं भी शॉक हो गया। भाई साहब कम से कम आज ये मूवी 9 करोड़ तो लेके आने वाली है। 9 करोड़ तो भाई मेरी खुद की प्रेडिक्शन है, उम्मीद है जिस तरीके से इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है 9 करोड़ तो आनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से भाई कल की ऑक्यूपेंसी थी उसका मान के चलो, अगर ये 50 या 40% भी आ रहा है तो 9 से 9.5 करोड़ आराम से ये मूवी भाई खेल जाएगी। प्लस आप फिर कल देखना इसका क्या क्रेज होता है, क्योंकि आज जो हुआ है ना वो पहले हो जाता तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं मंडे इससे ज्यादा आता। आप नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।